हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे क्लास 12 में विद्युत विभव तथा संधारित्र मतलब इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको पार्ट 1 बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि विभव क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, विभवांतर क्या होता है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। बताया था हमने, जब अनंत से कोई चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं, तो उसको जो होता है, वो जो काम किया जाता है अपॉन में वो चार्ज, उसको बोलते हैं हम लोग विभव। और जब एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ही लाते हैं चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तब उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये होता था विभव और विभवांतर। और मैंने आपको बताया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला डिराइव कराया था। मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से उससे कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया था, के क्यू अपॉन आर। और एक चीज़ और बताई थी कि विद्युत विभव जो होता है या विद्युत विभवांतर जो होता है, इसकी कोई जो है डायरेक्शन नहीं होती है, कोई दिशा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये एक सदिश राशि नहीं है, ये क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी है। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। अभी तक की जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि चार्ज को प्लस या माइनस में मत रखना, क्योंकि वहाँ पे हमको डायरेक्शन पता होती थी, दिशा क्या होती थी पता होती थी। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को दिशा पता ही नहीं होती, क्योंकि दिशा होती ही नहीं है विद्युत विभव या विभवांतर की, क्योंकि ये एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर तुम प्लस और माइनस में रखोगे किसको, चार्ज को। तो के क्यू अपॉन वाला आर वाला, जो के क्यू अपॉन आर जो फॉर्मूला है विद्युत विभव का, पोटेंशियल का, उस वाले फॉर्मूले में तुम क्यू जो चार्ज है उसको प्लस या माइनस में ही रखोगे, क्योंकि विभव या तो प्लस में हो सकता है या माइनस हो सकता है या जीरो भी हो सकता है, क्योंकि वो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसीलिए हमको यहाँ पे प्लस और माइनस में रखना होगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और फिर हम लोग देखेंगे डाइपोल की वजह से, जैसे द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र देखा था, आज हम लोग डाइपोल की वजह से क्या देखेंगे, विद्युत विभव देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसा कि आप लोग मेरा नाम जानते ही होंगे, मेरा नाम है शाबिज खान और मैं यहाँ आप लोगों को क्लास 10th 11th और 12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो शुरू करने से पहले आप लोग जो वाइट वाला बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको क्या करना है, ज़रूर दबाना है। और कम से कम 5 दोस्त तो होंगे ही जिसको तुम जानते हो, उनको शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि मैं इतना डीप में पढ़ा रहा हूँ, इतना तुमको पेड बैच में भी कहीं नहीं मिलेगा। बोर्ड तक बने रहो, टॉपर बन जाओगे। चलिए ठीक है, आपको सवाल करते हैं। देखो 2 सवाल लिखे हुए हैं यहाँ पे। एक सवाल लिखा है आवेश 4 × 10⁻⁷ के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूर क्या निकालना है, आपको विद्युत विभव निकालना है, मतलब पोटेंशियल निकालना है। और क्या दिया है, चार्ज दिया है, इस चार्ज से 9 सेंटीमीटर दूर निकालना है। मान लो यहाँ पर कोई चार्ज इस तरह से क्यू होगा, इसको हम क्यू मान लेते हैं। चलो, तो क्या मान लिया, क्यू मान लिया, ये चार्ज है, इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी मतलब 9 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से कोई 9 सेंटीमीटर दूर हो गए। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, मान लिया वो पॉइंट पी है। यहाँ पर तुमको क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। चार्ज के पहले क्या लिखा है, प्लस माइनस कुछ लगा नहीं, तो समझ लो ये कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है। देखो तुम लोग ये देखते हो क्या कि प्लस माइनस है, वो तो पावर लिखी होती है 10⁻⁷, मतलब इसको नीचे लेके आओगे 10⁻+7 हो जाएगी। चार्ज का निशान यहाँ पे दिया होता है, अगर प्लस में होगा तो कभी प्लस दिया होगा, या नहीं भी दिया होगा तो भी समझ जाओ प्लस है। अगर माइनस लगा है तो समझ लो ये चार्ज माइनस में है। तो तुमको क्यू पता चल गया। क्यू दिया है सवाल में कितना, 4 × 10⁻⁷ कूलाम। आर दूरी पता है, चार्ज इससे कितनी दूरी पर विभव निकालना है, 9 सेंटीमीटर दूर। तुमको पता है सारी दूरी हम लोग सेंटीमीटर में नहीं लेते हैं, मीटर में लेते हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए सीधा तरीका है 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों किया, क्योंकि तुमको पता है सेंटीमीटर से मीटर बदलना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन 100 से डिवाइड करने का क्या ही मतलब है, इसको 100 को लिख सकते हैं 10⁻2 और 10⁻2 को ऊपर ले जाओगे तो 10⁻2, इसीलिए हम 10⁻2 ही लिखते हैं सीधे सीधे। अगर सेंटीमीटर से मीटर जाना है 10⁻2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आर आ गया, क्यू आ गया। अब तुमको निकालना है क्या, वी। तो विभव निकालना है पी बिंदु पर। तो किसी भी बिंदु पी पर विभव जो निकालना होता है, फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में आर। बस वैल्यू रख दो। के तो क्या है, अभी यहाँ पे तो वो बताया नहीं गया कि आवेश कहाँ रखा है, तो ये मान के चलो हवा में ही रखा होगा। और हवा में के की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, हमेशा से तुमको पता है 9 × 10⁻, क्या होती है 9। क्यू कितना दिया है, 4 × 10⁻⁷। आर कितना दिया है, 9 × 10⁻⁻2। बस इसमें क्या बचा करना, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻2 से 10⁻�7 कैंसिल हो गया, तो 10⁻⁻5 बचेगा। कैंसिल नहीं होता है, वो -2 ऊपर जाता है तो +2 हो जाता है, -7 और +2 मिलके -5 हो जाते हैं। इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अकेला 4 बचा। अब तुमको पता है पावर कैसे सॉल्व होती है, 10⁻9 10⁻−5। जब दोनों आधार सेम होते हैं तो 10 और 10 को एक ही बार लिखोगे ना यहाँ पे, और पावर जो प्लस में है प्लस लिखो, माइनस में है माइनस। 9 में से 5 जाएगा 4। ये बात समझ में आई, ये सब सॉल्व करना आप लोगों को आता होगा। और वोल्ट, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, किसकी, विभव की। बस ये आंसर था तुम्हारा, हो गया आंसर इतना। इसमें क्या दिक्कत है, इस तरह के सवाल आते हैं छोटे छोटे में 1-2 नंबर में। अब देखो इसी सवाल में तुमसे कहा है
अब आवेश को अनंत से उस बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य बताइए। मतलब अगर आवेश को अनंत से हम किसी बिंदु तक लाएं तो उसको किया गया कार्य क्या होगा। ये फॉर्मूला नहीं है, ये एक तरह से तुमको फॉर्मूले के अंदर तुमको चीजें गहराई में पता होना चाहिए, तब से सवाल पे आ पाएगा। देखो कार्य के लिए फॉर्मूला तुमको पढ़ा होगा, तुमने जब विद्युत विभव वगैरह में कार्य वार्य की बात करते हो तो हमने तुमको डेरिवेशन कराया था ये वाले फॉर्मूले का, उसमें भी बताया था जो विद्युत विभव होता है, विभव किसी बिंदु पर जो होता है वो होता है W/Q। क्या होता है? W/Q। तुमको इस बार क्या निकालना है? W निकालना है। तो यहाँ से W निकालना बहुत आसान है। W बराबर क्या हो जाएगा? V/Q। क्या हो जाएगा? V/Q। तो अनंत से किसी बिंदु पर जब किसी आवेश को लाते हैं उसी को तो विभव बोलते हैं, उसी पॉइंट पे तो क्या आता है? विभव होता है। तो मतलब ये V तो तुमको यहाँ पे दिया है, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, इसी वाले सवाल का ही ये पार्ट है। ठीक है, तभी यहाँ पे कोई चीज दी नहीं है, सिर्फ इतना बताया है अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य। मतलब इसी सवाल में अनंत से जब P को यहाँ पे वो इस चार्ज को अनंत से P तक लाए होगे तो उसको किया गया कार्य उसको लाने में। तो फॉर्मूला पता है, V बराबर W/Q होता है, W बराबर V/Q हो जाएगा। V तुम निकाल ही चुके हो, कितना है? 4 × 10 की पावर कितना है? -7 नहीं +4, और Q तुमको सवाल में दिया था 4 × 10 की पावर -7। तो 4 4 16 हो गया, और 10 की घात 4 है और 10 की घात -7 है। -7 + 4 फिर कितना हो गया? 7 में से 4 गया 3, और आंसर किस में आएगा? माइनस में, क्योंकि ये 7 वाला नंबर क्या है? बड़ा है। इसको सॉल्व क्या कर सकते हो? बस इतना ही लिख दो। और ज़्यादा सॉल्व करना है तो पॉइंट यहाँ पे लगा दो 1.6, तो ये 10 की पावर -3 है, इसमें 1 और जुड़ जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। कार्य की यूनिट क्या होती है? जूल। तो ये हो गया आंसर। इस तरह से सवाल तुम्हारे क्या आ सकते हैं? आ सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। अब देखते हैं, चलो हम लोग को निकालना है द्विध्रुव के कारण विभव। तो पहले द्विध्रुव बना लेते हैं कोई। चलो इस बार इस तरह से द्विध्रुव बना लेते हैं। एक लेते हैं तुम्हारा +Q चार्ज, और एक क्या लेते हैं द्विध्रुव में? एक होता है +Q और एक होता है -Q चार्ज। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है। ठीक है, मान लिया यहाँ पे, और सारी दूरी द्विध्रुव की जो द्विध्रुव की के बीच में जो आवेश होता है उसकी हम लोग टोटल दूरी क्या मानते थे? 2a मानते थे ना, 2a। सारी दूरी हम द्विध्रुव में कहाँ से नापते हैं? मध्य बिंदु से। तो मध्य बिंदु से मान लिया कोई पॉइंट ऐसा है, यहाँ पे कोई पॉइंट है मध्य बिंदु से, चलो यहाँ पे कोई पॉइंट है मध्य बिंदु से। ठीक है, ये पॉइंट मध्य बिंदु से सीधी लाइन खींचते हैं। ये पॉइंट कोई P है मान लो। यहाँ पे तुमको क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। और ये तुमको एक चीज और दी रहेगी, द्विध्रुव से कभी भी जिस बिंदु पर विद्युत विभव निकालना होगा वहां से थीटा भी, वो जो है पॉइंट जो है वो द्विध्रुव की अक्ष से कितने डिग्री पर है, कितने कोण पर है, वो क्या है? थीटा है। तो यहाँ मान लिया अभी हमने ये r दूरी पर है, मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। ठीक है, और ये वाली ये मान लिया आवेश Q है +Q, और ये नीचे वाला -Q है। तो +Q की वजह से मान लो ये r1 दूरी पर है, और -Q से कितनी दूरी पर है ये पॉइंट? क्या बन रहा है? तिरछा। -Q से ये है मान लिया हमने r2 दूरी पर। तो आप समझ में आ गया सब कुछ। देखो जो भी चीज़ तुम जो है सवाल को प्रूव करते हो, सवाल बता रहा हूँ, डेरिवेशन प्रूव करते हो, फॉर्मूला प्रूव करते हो, जो भी चीज़ें इस्तेमाल हुआ करें उसको पहले लिख लिया करो। देखो हमने मान लिया एक द्विध्रुव है जो +Q -Q आवेश से मिलकर बना है, उसके बीच की दूरी क्या है? 2a है। उससे कोई बिंदु P है जो कि उसकी अक्ष से थीटा कोण पर है तथा मध्य बिंदु से r दूरी पर है। माना +Q आवेश से वो बिंदु r1 दूरी पर है, -Q आवेश से वो बिंदु r2 दूरी पर। ये सब बातें तुमको क्या होती है? लिखनी पड़ती हैं। तो लिख लो इसको। माना द्विध्रुव जो कि +Q व -Q आवेशों से बना है, बीच की दूरी 2a है, मध्य बिंदु से r दूरी पर तथा अक्ष से थीटा कोण पर बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। विभव ज्ञात करना है। इतना लिख दिया तुमने। अभी r1 r2 वाली भी दूरी है, ये भी लिख दो कि माना +Q आवेश से r1 दूरी पर वो बिंदु है और -Q आवेश से r2 दूरी पर है। लिख दो ये भी बात। माना
P आवेश Q1 से, आवेश प्लस Q से R1 दूरी तथा माइनस Q से R2 दूरी पर है। देखो सवाल जब प्रूफ करते हैं, डेरिवेशन प्रूफ करते हैं, तो उसमें जो जो चीज़ें तुमने मानी है ना, कुछ लोग है तभी तो प्रूफ करोगे। अब पेपर में तुमसे आएगा कि द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। द्विध्रुव की वजह से ड्यू टू डाइपोल आपको क्या फाइंड करना है, एक फॉर्मूला फाइंड करना है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो कि किसी बिंदु P पर निकालना है, किसी पॉइंट P पर निकालना है, और वो पॉइंट P मिड पॉइंट से R दूरी पर है तथा उसकी एक्सिस से थीटा एंगल पर है। तो बस इतनी बातें हैं, तुमसे ये थोड़ी ना बताएगा उसमें कि प्लस Q आवेश है, माइनस Q आवेश है, बीच की दूरी 2a है और वहां से दूरी तुमको R1 माननी है प्लस Q से, ये सब तुमको अपने आप माननी पड़ेगी। ठीक है, तो अपने आप से ये सब मान लो, जो मानोगे सब कुछ क्या कर दो, लिख दो। अब यहाँ से सॉल्व करो। देखो अब तुमको एक बात बताते हैं, ये बिंदु P है, यहाँ पर तुमको विभव निकालना है, किसकी वजह से, प्लस Q की वजह से और माइनस Q की वजह से। प्लस Q से R1 दूरी पर है, माइनस Q से R2 दूरी पर है और बीच वाले पॉइंट से R दूरी पर है। इतना तो पता ही होगा। जब पूरी दूरी 2a मान चुके हो द्विध्रुव की, तो मिड पॉइंट से किसी एक आवेश की बीच की दूरी आधी आधी a होगी ना, बिल्कुल a होगी। अब देखो तुम यहाँ पे कुछ भी तुमको नजर नहीं आ रहा है, जाहिर सी बात है समझ में आ गया होगा, P बिंदु पर विभव निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, तो किसकी वजह से होगा, एक तो प्लस Q आवेश की वजह से ही तो विभव होता है। विभव किसकी वजह से होता है, आवेश की वजह से। और यहाँ पे कितने आवेश हैं, एक तो प्लस Q आवेश है और एक क्या है, माइनस Q आवेश है। तो प्लस Q की वजह से इस पर विभव निकालो, माइनस Q की वजह से इस पर विभव निकालो, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। प्लस Q की वजह से तो प्लस में आएगा क्योंकि Q को क्या रखोगे, प्लस में, और माइनस Q की वजह से माइनस में आएगा क्योंकि माइनस को उसमें क्या रखोगे, उसमें माइनस में रखोगे। अच्छा एक चीज देखो पहले, यहाँ पे पहले देखो, ये एक ज्योमेट्री यहाँ पे दिख रही है। क्या ज्योमेट्री दिख रही है, अगर यहाँ से Q से इस सामने वाली लाइन पर क्या डालो, लंब डालो, करो जरा, ठीक है, डाला, तो यहाँ पे क्या आया देखो तुम, ये आ गया, एक तरह से त्रिभुज बन गया। अगर इसको हम P मान ले, त्रिभुज का नाम दे दे, चलो इसको हम नाम दे देते हैं M, ठीक है, और इसको A और B नाम दे देते हैं, द्विध्रुव वाले पॉइंट को, ठीक है। तो त्रिभुज AMB देखो जरा, ट्रायंगल AM और P ट्रायंगल, इसको अलग से निकाल के दिखा भी देते हैं तुमको, ताकि तुमको दिख जाए साफ साफ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई। देखो ये है कि नहीं है, ये P हो गया, ये A हो गया, ये M, इसको देखो हमने निकाल दिया इधर, ये 90 डिग्री है। तो ये तुमको क्या दिख रहा है, ये तुमको क्या दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस लगती है। तो ये वाला एक तरह से R1 दूरी है, ये वाली दूरी क्या हो गई है बताओ, P से M तक की। देखो पूरी तो R थी, ये जो मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट को O मान लिया चलो हमने, ये पूरी जो O से P तक थी R थी। लेकिन अगर पूरी में से हम ये वाली दूरी माइनस कर दे, कितनी, OM माइनस कर दे, तो OM बता सकते हो क्या होगा। देखो ये दूरी A है, कौन सी, A से O तक की, कितनी, A से O तक की। तो O से M नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे बिल्कुल। देखो एक तरह से ये थीटा हो गया, तो ये एक तरह से क्या हो गया, आधार मान लो इसको, क्या मान लो, आधार मान लो। और इसको क्या मान लो, ये थीटा के सामने वाला ये क्या, ये भी 90 होगा, ये 90 होगा ना। ये कर्ण है तुम्हारा एक तरह से छोटे वाले ट्रायंगल में, इधर लियो तुम, इसको भी लियो, यहाँ पे बना देते हैं। ये है पॉइंट A, ये है M, और ये है एंगल थीटा, और ये है पॉइंट O, और ये लाइन AO कितनी दी है तुमको, A दी है, ठीक है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में जरा OM निकालो। OM क्या है, एक तरह से आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताओ, आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं होता है। आधार क्या है OM और कर्ण क्या है A, तो OM बराबर हो गया A cos थीटा, OM बराबर हो गया A cos थीटा। बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, अच्छे से पूरा समझा के ही जाऊंगा आज ये वाला। देखो ये वाला पॉइंट तुमने निकाल दिया, OM कितना, A cos थीटा, A cos थीटा आ गया। टोटल लंबाई R थी, और तो यहाँ से यहाँ तक की A cos थीटा है, तो इतनी कितनी बची, R माइनस A cos थीटा। इसका मतलब ये वाली लंबाई जो बची है R माइनस A cos थीटा बची है। कितनी बची है, R माइनस A cos थीटा। और ये लंबाई तो तुमको पता ही है, ये कितनी होगी, अच्छा बताओ। जब कर्ण तुम्हारे पास में ये आधार आ गया है कितना, ये इसी तरह से तुम लंब भी निकाल सकते हो ना, AM भी निकाल सकते हो। यहाँ से क्या निकाल सकते हो, AM बराबर क्या हो जाएगा बताओ। AM क्या होता है, लंब है, तो ये लंब दिया है और कर्ण दिया है, तो साइन थीटा लगाओ अगर यहाँ से, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर इसी ट्रायंगल में हो जाएगा। जिस तरह से कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण लिखा था, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लिख दो। लंब क्या है AM, और कर्ण क्या है A। देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो AM बराबर आ गया तुम्हारा A साइन थीटा।
आया कि नहीं आया ए साइन थीटा। तो ये ट्रायंगल के अंदर तुम वो लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल लगा सकते हो। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है ए r1 स्क्वायर। तो यहाँ से r1 स्क्वायर बराबर आ गया लंब स्क्वायर, लंब कितना है ए साइन थीटा का स्क्वायर, ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस आधार क्या है r माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से r1 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, खोल दो, ये है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या खुलेगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 2ar कॉस थीटा, 2ar कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से r1 स्क्वायर बराबर क्या आएगा, अच्छा ये वाला देखो और ये देखो, बचपन में तुमने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 10th क्लास में पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये बात पढ़ी होगी तुमने, अच्छे से पढ़ी होगी। तो देखो अगर इसमें से तुम ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो ए स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ये तो हो गया इसका काम खत्म, 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर, प्लस में क्या बचा आर स्क्वायर और माइनस में 2ar कॉस थीटा। आई बात समझ में। इसी तरह और इधर जरा तुम, ये हो गया तुम्हारा r1 स्क्वायर आया है, क्या आया है r1 स्क्वायर आया है। इसी तरह नीचे वाले ट्रायंगल में आओ, नीचे वाले ट्रायंगल में आओगे तो यहां से तुमको डालना पड़ेगा लंब, डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा, बिल्कुल डालना पड़ेगा। इस बार क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये थीटा है और ये 90 है, तो ये वाला क्या होगा बताओ जरा, ये 90 है, ये थीटा है और यहाँ पे एक और तुमको ये वाला एंगल थीटा यही है। तो सेम टू से सब कुछ सेम आएगा, जिस तरह से तुमने ऊपर किया है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सेम टू सेम नीचे आएगा। बस नीचे वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुमने इस बार तुम्हारा कर्ण क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। पिछली बार कर्ण क्या था r1 स्क्वायर था, तो r1 स्क्वायर बराबर निकाला था। इस बार कर्ण क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये वाला स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। तो ये वाली जो ये तुम्हारी जो ए कॉस थीटा इस बार माइनस हुआ था, इस बार देखो ये जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा दूसरी तरफ जाके। क्यों, क्योंकि रहेगा तो r2 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे आएगा, जब r2 करोगे तो ये माइनस से जाके दूसरी तरफ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बस सब कुछ सेम रहेगा। r2 स्क्वायर अगर तुम निकालने जाओगे तो r2 स्क्वायर जो आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। अब तुम्हारे पास में r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर आ गया है, लेकिन तुमको एक चीज और पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, पता ये होना चाहिए कि तुमको पता है द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत कम दूरी लेते हैं द्विध्रुव के बीच की दूरी। तो मतलब 2a बहुत छोटा है और ये r1 r2 तो बहुत बड़े बड़े हैं। r1 r2 r ये तो काफी दूरी है ना द्विध्रुव से, और ये द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। उसमें से a आधा है दूरी, ए स्क्वायर किसी भी छोटी चीज को स्क्वायर करोगे और छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब आर स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर से बहुत बड़ा है। आर स्क्वायर जो है ए स्क्वायर से बहुत बड़ा है। जब आर स्क्वायर ए स्क्वायर से बहुत बड़ा है तो ए स्क्वायर को गायब ही कर देते हैं हम लोग, ए स्क्वायर को क्या कर देते हैं गायब कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से r1 स्क्वायर तुम्हारा आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा यहाँ से जरा एक बार एक काम करो, यहाँ से तुम कम करते आर स्क्वायर से इसमें भी डिवाइड कर दे रहे, आर स्क्वायर कॉमन ले ले, एक तरह से क्या ले लें आर स्क्वायर कॉमन ले ले। जब आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तुमने तो r1 बचा, सिर्फ क्या बचा 1। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अपॉन में आर स्क्वायर आएगा, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, नीचे एक आर बचेगा, 2a अपॉन में r cos थीटा आया। ठीक है, अच्छा ये r1 स्क्वायर आया है तुम्हारा, ठीक है। तुमको क्या जरूरत पड़ेगी r1 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्यों, क्योंकि प्लस क्यू आवेश की वजह से जो द्विध्रुव वो निकालोगे विभव kq बाई r आता है, अपॉन में r आता है। तो एक तरह से 1 अपॉन r1 चाहिए तुमको और नीचे भी 1 अपॉन r2 चाहिए। तो 1 अपॉन r1 1 अपॉन r2 सीधे निकाल लेते हैं यहाँ से, चलो निकालते हैं। तो यहाँ से देखो r1 स्क्वायर तुम्हारे पास में आ गया है, तो यहाँ से r1 बराबर निकालो जरा। r1 बराबर आएगा, ये रूट हो जाएगा तो ये r बचेगा और ये चीज रूट के अंदर चली जाएगी। रूट के अंदर कोई चीज चली जाती है तो मतलब उसकी पावर 1/2 हो जाती है। रूट का मतलब ये होता है पावर 1/2, तो इसका मतलब 1/2 आ गया है। ये तो r1 आया है। अच्छा 1 अपॉन r1 अगर निकालना हो तो क्या होगा, 1 अपॉन r1 निकालना हो तो सब कुछ अपॉन में चला जाएगा, ये r भी अपॉन में चला जाएगा, 1 अपॉन r हो जाएगा ये, ठीक है। और दूसरी बात ये नीचे जाएगा अपॉन में तो प्लस पावर 1/2 है, अपॉन में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, इसको फिर से ऊपर लेके आओगे तो अब ये क्या कहते हैं पावर -1/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अरे ये r1 आया है ना,
1/r1 निकालना है तुमको, तो 1/r1 कैसे निकालोगे, ये चीज़ इधर भेज दो, ये चीज़ इधर भेज दो, तो ये तो 1/r आ गया, 1 यहाँ पे लगाया और तुमने यहाँ पे भी 1 लगा दिया, तो नीचे चला जाएगा ये 1/2। अब इसको फिर से ऊपर लेके आना है तो पावर 1 - 2 हो जाएगी इसकी। अरे नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को, तो 1/r1 है तो इसको 1/r रखो, पूरे को क्या लिख दो, और यहाँ पे लिखो 1 - 2a अपॉन में r cos थीटा। अब तो समझ में आ गया होगा ना, 1/r का मतलब क्या होता है, 1/r, और ये पूरी चीज़ अपॉन में चली गई, यहाँ पावर 1/2 था। हम कह ये रहते कि इसको ऊपर लेके चले आए हम, तो ऊपर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 1/r1 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 1/r रहेगा नीचे, और ये माइनस ये ऊपर जाएगा तो पावर प्लस 1/2 है, तो पावर क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। 1 - 2a अपॉन में r, ठीक है, और क्या हो जाएगा 2a अपॉन r इंटू कॉस थीटा, और पावर क्या हो जाएगी -1/2, ये होगा 1/r, ठीक है। तो इतना नोट करो अभी। इस तरह से नीचे 1/r2 भी निकाल सकते हैं, चलो 1/r2 भी निकालोगे तब भी क्या आएगा 1/r, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 2a अपॉन r कॉस थीटा की पावर -2। नोट कर लो इतना, फिर इधर का मिटाते हैं पूरा। अच्छा यहाँ पे मिटाया हमने, सिर्फ इतना मिटा दिया जो हमने मानने के लिए लिखा था वो मिटा दिया। अच्छा यहाँ पे इसको और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो तुमने बचपन में नहीं 11th क्लास में ही शायद एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अगर ऐसी चीज कोई लिखी है 1 + x की पावर n लिखा है, तो ये पावर तुम अगर हटाना चाहते हो, ये -1/2 समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत हो जाएगी सॉल्व करने भी फॉर्मूले में, तो इसको तुम गायब कर सकते हो। कैसे, अगर 1 + x की पावर n है तो इसको तुम क्या कर सकते हो, 1 प्लस ये n नीचे ला सकते हो, nx लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, nx। और आगे भी टर्म आते हैं, n स्क्वायर में भी टर्म आते हैं, लेकिन तुम अगर स्क्वायर करोगे तब भी सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही पावर तक ही तुम इसको क्या कर सकते हो, सीमित कर सकते हो। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल थ्योरम। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल थ्योरम, बहुपद थ्योरम बोलते हैं, बहुपद इसको बोलते हैं, ठीक है। 1 + x की पावर n लिखा है तो इसको 1 + nx लिख सकते हो, अगर इसको 1 पावर में बदलना है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 1 पावर में बदल सकते हैं। तो देखो ये 1/r है तो 1/r लिख रहे हैं इसको, ये एक तरह से क्या है 1 - nx है, एक तरह से 1 - x की पावर n है, तो ये नीचे आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जिस तरह से ये वाली चीज आके यहाँ मल्टीप्लाई हुई थी वही काम वो होगा, ये n है समझ लो, और ये चीज क्या मानो, इसको x मानो, ये 1 मानो, ठीक है। ये 1 हो गया, ये x हो गया, ये n हो गया, तो 1 + nx होता है, तो 1 ये n आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 की जगह तो सेम रहेगा, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a/r cos थीटा आ गया। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/r, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बाकी सेम रहेंगे। 1 माइनस ये क्यों नहीं है, a/r है, 1 - a/r cos थीटा। तो ये तुम्हारा 1/r1 आ गया, 1/r2 आ गया। अभी तुमको समझ में आएगा हमने 1/r1 1/r2 क्यों निकाला है, क्योंकि देखो बिंदु P पर विभव किसकी किसकी वजह से है, एक तो इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। इसकी वजह से विभव क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बिंदु आवेश की वजह से विभव का, अभी हमने जो प्रूफ किया था पहले वाला, KQ/r होता था। तो अगर इसकी वजह से निकालना है तो KQ/r1 निकालना होगा, इसकी वजह से निकालना है तो माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस फॉर्मूला लगा है, KQ/r2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर तुम KQ कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2, बचेगा कि नहीं बचेगा, KQ कॉमन ले लिया, 1/r1 माइनस 1/r2, बस। अब 1/r1 1/r2 की वैल्यू रख देनी है हमको, चलो रख देते हैं। बाहर निकला KQ, 1/r1 की जगह पे क्या रखोगे, 1/r, इसको पूरा खोल लेते हैं ना ब्रैकेट को, ये चीज माइनस ये चीज करोगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट खोल लेते हैं ताकि ये 1/r भी आ जाए, तो 1/r का 1 में मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 1/r आ जाएगा। 1/r का इसमें मल्टीप्लाई करो तो प्लस का a/r² cos थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस लगा है सवाल में तो माइनस लगा दो, 1/r प्लस में आएगा, लेकिन ये वाले माइनस के साथ में माइनस का 1/r आ जाएगा। ये माइनस का a/r² cos² थीटा होगा, लेकिन माइनस है, माइनस माइनस प्लस a/r² cos थीटा। तो यहाँ से माइनस का 1/r प्लस का 1/r कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा KQ, और साथ में ये चीज और ये चीज तो सेम ही है, तो 2 पहले लग जाएगा, 2 बार आ जाएगी ये a/r² cos थीटा, ठीक है। लेकिन एक चीज तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो, Q × 2a क्या होता है, तो इसको मैं एक साथ लिख दे, ये वाला Q और ये एक साथ लिख देते हैं, Q × 2a, और साथ में क्या है K/r², और ये है cos थीटा।
अच्छा Q इंटू टी 2a क्या होता है? Q होता है एक आवेश और 2a क्या होती है? दोनों आवेश के बीच की दूरी द्विध्रुव में। तो द्विध्रुव में कोई एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी इसके मल्टीप्लाई को ही तो क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, जिसको P से डिनोट करते हैं। तो ये चीज तो P है ना, क्या है? P है ये। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? Vp बराबर आ गया, ये हो गया P और ये हो गया क्या? KP cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर। आर स्क्वायर आएगा या आर आएगा, देख लेते हैं एक बार। ये 1/r मल्टीप्लाई अच्छा हो गया था, तो ठीक है। KP cos थीटा अपॉन में 1/r। सही तो है, सही है। नोट कर लो इसको। अच्छा, नोट कर लिया होगा तो मैंने आप लोगों को एक बार फिर से समझा देता हूँ। इतनी बड़ी सी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा क्या होगा समझने में दिक्कत है। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी आ रही होंगी जो तुमको पहले से नहीं पता होगा, जैसे बाइनोमियल थ्योरम, पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद थ्योरम। पॉलिनोमियल नहीं, बाइनोमियल है, ठीक है। ये नहीं आता होगा तुमको। और बीच में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये चीज़ तो तुम लोग भूल गए होगे। तो देखो यहाँ पे समझो क्या है, पहले एक आवेश प्लस क्यू है और एक आवेश क्या है? माइनस क्यू है। इससे मिलकर क्या बना है? तुम्हारा द्विध्रुव बना है। दोनों के बीच की दूरी तुमने क्या मानी है? 2a मानी है। प्लस क्यू से वो बिंदु r1 दूरी पर है, माइनस क्यू से r2 दूरी पर है, और वो बिंदु जो है वो द्विध्रुव की अक्ष से थीटा कोण पर है, ठीक है। इतना चीजें तुमको पता थी। अब तुमको पता है अगर P पर द्विध्रुव वो निकालना है विभव, तो एक प्लस क्यू की वजह से होगा, एक माइनस क्यू की वजह से। तो प्लस क्यू की वजह से KQ/R1 हो गया, माइनस क्यू की वजह से माइनस KQ/R2 होगा। लेकिन तुमको 1/R1 और 1/R2 नहीं पता है। सवाल में तुमको सिर्फ ये दिया जाएगा क्या? द्विध्रुव के मध्य बिंदु से वो कितनी दूर है। तो R1 का इस्तेमाल हमको करना है और R2 का इस्तेमाल करना है, लेकिन ये आने में नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल में तुमको तो यही दिया जाएगा कि वो पॉइंट द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इतनी दूरी पर है। तो इसका मतलब ये R1 और R2 के R के टर्म में लाना है तुमको। तो यहाँ से हमने Q से एक सामने वाली साइड पर क्या डाल दिया? एक लंब डाल दिया, तो ये ट्रायंगल बन गया। तो ये दूरी R1 दी थी, ये वाली कितनी हो गई? टोटल R थी, ये वाली हमने निकाल ली cos थीटा वाले उससे फॉर्मूले से a cos थीटा। तो R में से a cos थीटा घटा दिया, तो ये दूरी हो गई R माइनस a cos थीटा। ये इसी तरह से ये वाली दूरी हो गई a sin थीटा, ठीक है। तो ये पूरा ट्रायंगल बन गया। यहाँ से अगर तुम ट्रायंगल में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगा सकते हो, क्योंकि ये एंगल ट्रायंगल कौन सा है? 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकाला, सोल्व किया, तो ये आ गया तुम्हारे पास में दूरी, ठीक है। इसी तरह नीचे वाला करोगे तो सब कुछ सेम रहेगा, बस खाली यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा, ठीक है। अब लेकिन तुमको पता है ये a जो होता है द्विध्रुव के बीच की दूरी का आधा है एक तरह से, तो बहुत ही छोटा होगा। a स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, किससे? ये r से। r तो बहुत बड़ी दूरी है, a तो बहुत कम छोटी दूरी है। यहाँ पे तुमने जूम करके दिखा दिया है फिर भी तुमको। तो यहाँ से a स्क्वायर को गैप कर सकते हो तुम। r स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस 2ar cos थीटा। तो यहाँ से हमने r स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो कॉमन लोगे तो ये r स्क्वायर में r स्क्वायर डिवाइड हो गया 1 आ गया, माइनस यहाँ पे कॉमन लोगे r स्क्वायर से एक r कैंसिल, ये आ गया। इसी तरह से क्या कर सकते हो तुम? 1/R1 निकाल देते हैं, R1 निकाल देते हैं। R1 निकालोगे तो इधर रूट लेना पड़ेगा, ये r स्क्वायर से r हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी? रूट में आ जाएगी। रूट में मतलब पावर 1/2 ही होती है। तुमको 1/R1 निकालना है। 1/R1 हमको इसलिए निकालना है क्योंकि फॉर्मूले में हमको पता है 1/R1 1/R2 की जरूरत पड़ेगी। तो 1/R1 निकालने के लिए पूरी चीज 1 में हो जाएगी, इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर 1/2 हो जाएगी। इसी तरह से ये भी सब कुछ सेम रहेगा। बस यहाँ पे क्या करना होगा तुमको? यहाँ पे एक बाइनोमियल थ्योरम लगेगी। अगर 1 + x की पावर n लिखा है तो उसको तुम 1 + nx लिख सकते हो, एक पावर में बदल सकते हो। तो वही हमने किया, -1/2 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये a/r cos थीटा आ गया, ये माइनस का आ गया चीज। अब देखो ये तुम्हारे पास में 1/R1 भी पता है, 1/R2 भी पता है, फॉर्मूले में वैल्यू रखी, इनका KQ कॉमन लिया, तो 1/R1 - 1/R2 आ गया। यहाँ से 1/R1 - 1/R2 इनको से इससे इसको माइनस किया, तो यहाँ से ये दो चीज कट गई और ये बचा। इसको हमने देखो Q × 2a को एक साथ लिख दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं KP cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर, जहाँ P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। और R तो जानते हो, मध्य बिंदु से दूरी। और थीटा क्या है? अक्ष व बिंदु के बीच कोण। ये थोड़ा सा टफ है डेरिवेशन बाकी के मुकाबले में, लेकिन इसको 1-2 बार अपने आप से करोगे, देखोगे, समझोगे 2-3 बार, तब आ जाएगा आसानी से। और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। अब देखो ये सवाल तुमको दिया है, दो आवेश दिए हैं, एक दिया है 3 × 10⁻⁸ कूलाम और एक आवेश दिया है माइनस में 2 × 10⁻⁸ कूलाम। एक प्लस आवेश और एक माइनस, दोनों कितनी दूर पर रखे हैं? 15 सेंटीमीटर।
आधे लोग ये सोच रहे होंगे कहीं ये द्विध्रुव तो नहीं। अरे द्विध्रुव में दोनों आवेश सेम होते हैं, जितना ये होता है उतना ये होता है, एक प्लस में और एक माइनस में। ये अलग अलग आवेश नहीं दिख रहे तुमको, ये 3 गुणे 10 की घात -8 है और ये माइनस का 2 गुणे 10 की घात -8 है, तो ये द्विध्रुव नहीं है। आधे लोग यही गलती कर देंगे, द्विध्रुव ही समझ लेंगे इसको। देखो ये प्लस यहाँ पे मान लो, इसको Q1 मान लो, एक को ये मान लिया हमने Q1 और इधर मान लिया हमने Q2। सवाल को पहले देखो, आंखें खोल के देखना होता है, ठीक है। ये Q1 है, ये Q2 अलग अलग है, हम समझ गए अभी। यहाँ पे इसको लिखेंगे नहीं, यहाँ पे Q1 Q2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर दी है, ये दिया है। ये दोनों 15 सेंटीमीटर दूर रखे हैं। तुमसे पूछा है इनके बीच में दोनों के मध्य। अब तुमसे देखो दोनों के मध्य बोल दिया है कि दोनों के बीच में विभव जीरो कहाँ पे होगा। अब देखो जरूरी नहीं है कि बीच में ही हो, इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देखो सचमुच में तुमको सवाल आसान कर दिया है। अगर यहाँ पे ये मत पूछ, ये ना देता कि मध्य के किस बिंदु पर विभव जीरो होगा, सिर्फ ये देता था कि इनको मिलाने वाली लाइन पर विभव कहाँ जीरो होगा, तब तुम्हारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी सवाल में। लेकिन अब तुमको बता ही दिया कि इनके बीच में जीरो कहाँ पे होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस तरह से हमने तुमको 3 सवाल कराए हैं, तुमको इस तरह से बीच में जीरो होने वाले। एक तो अगर एक आवेश, कोई 2 आवेश रखे हैं, दोनों आवेशों के बीच में बल जीरो पे कहाँ होगा, दोनों आवेशों के बीच में विद्युत क्षेत्र जब पढ़ा रहे थे, क्षेत्र कहाँ पे जीरो होगा। अब ये तीसरा आ गया है, दोनों आवेशों के बीच में विभव मतलब पोटेंशियल जीरो कहाँ पे होगा। ये जो बीच में जीरो करवाने वाली बात होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में जरूर आता है सवाल एक आध, ठीक है। अब ये Q1 लिखा है, ये Q2 लिखा है, बीच में तुमसे बोल ही दिया है। लेकिन अगर मान लो ये बोलता बीच में ना बोलता तुमसे, और तुमसे ये पूछता कि इनको मिलाने वाली रेखा पर विभव जीरो कहाँ पे होगा, तो देखो तुम्हारे पास में 3 ऑप्शन थे, या तो तुम Q2 के राइट साइड देखो, या Q1 के लेफ्ट साइड देखो, या इनके बीच में देखो। अगर तुम इधर देखते, इधर मान लो यहाँ कहीं पे देखते, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक तो प्लस में है और ये वाला किस में है? माइनस में है। तो प्लस वाले की वजह से तो प्लस का आता KQ1/R1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो भी दूरी होती, और यहाँ पे इसकी वजह से होता -KQ2/R2। तो क्या कभी ये जीरो आ पाता? नहीं आ पाता। क्यों जीरो नहीं आ पाता? देखो जीरो तभी आएगा जब एक की वजह से आवेश प्लस में, एक की वजह से विभव प्लस में हो और दूसरी की वजह से विभव माइनस में हो, और दोनों क्या हो? बराबर विभव हो, तभी तो प्लस माइनस हो के जीरो आएंगे। क्योंकि एक को तुम माइनस क्यों रखोगे और एक को प्लस क्यों रखोगे, तो एक की वजह से विभव अलग आएगा, एक की वजह से विभव अलग आएगा। लेकिन वो दूरी ऐसी होनी चाहिए कि एक की वजह से KQ/R1 आ जाए, मान लो इसकी वजह से KQ2/R2 आ जाए, और ये दोनों बराबर होंगे तभी तो एक में से दूसरा माइनस होकर जीरो आएगा। लेकिन अगर बराबर नहीं होंगे तो जीरो कभी नहीं आ पाएगा। तो यहाँ की दूरी तो कम है, यहाँ की दूरी क्या है? कम है। अगर यहाँ पे तुम पॉइंट मान लेते, कोई वो पॉइंट P मान लेते, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम है, तो ये अपॉन R1 कम है तुम्हारा, और R2 क्या होगी दूरी यहाँ से यहाँ तक? बहुत ज़्यादा होगी, R2 बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। ये Q1 हो गया, ये R1 हो गया। तो अच्छा बताओ, ये वाली दूरी, ये जो नंबर है, ये नंबर जो तुम्हारा है, ये नंबर थोड़ा हो सकता है कि ज़्यादा हो, और ये नंबर ये हो सकता है नंबर क्या हो? कम हो। क्यों ये नंबर थोड़ा कम हो, क्यों ज़्यादा हो? क्यों? क्योंकि नीचे वाला जब नंबर छोटा होता है, ओवरऑल वो नंबर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है? जैसे मान लो ये -KQ2/R2, जैसे तुमसे पूछा जाए 3/5 बड़ा है या 3/2 बड़ा है, तुम क्या बताओगे? 3/2 बड़ा है। क्यों? क्योंकि 3 को 2 जगह बांटोगे तो ज़्यादा आएगा, या 3 को 5 जगह बांटोगे तो ज़्यादा आएगा? 3 को 2 जगह बांटोगे, इसका मतलब R2 बहुत बड़ा है। R2 बड़ा है तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। R2 बड़ा है ना यहाँ से यहाँ तक की, हाँ, R2 बड़ा है तो ये नंबर छोटा हो जाएगा, और R1 छोटा है तो ये नंबर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में ज़्यादा फर्क नहीं है। देखो ये 3 है और ये 2 है, तो यहाँ पे तुमको चेक करके देखना पड़ेगा सारे केस में कि जीरो हो रहा है कि जीरो नहीं हो रहा है, खुद ही पता चल जाएगा तुमको। फिर इधर वाले चेक करोगे तो हो सकता है इधर भी जीरो हो, इधर भी जीरो हो, ये भी हो सकता है ना, या हो सकता है, और बीच में तो जीरो होगा ही एक ना एक बार। लेकिन तुमसे सवाल में यही बोल दिया है कि मध्य उनके बीच में, क्या बोला है सवाल में? इनके और इनके आवेश ये 15 सेंटीमीटर दूर है, दोनों के बीच में किस बिंदु पर जीरो होगा। तुमको मतलब ये वो नहीं चाहता है कि इधर उधर वाली चीजें निकालो, तुम सिर्फ ये मान के चलो कि बीच में ही कहीं पे जीरो हो रहा है। तो मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे जीरो हो रहा है। देखो कहाँ पे? यहाँ पे कोई भी पॉइंट P मान लो। अब इसकी दूरी क्या माने? यहाँ से यहाँ तक अभी दूरी तो निकालना है, वही तो निकालना है तुमको कि किस पॉइंट पर जीरो हो रहा है। तो मान लिया कि ये वाले आवेश से प्लस Q आवेश से x दूरी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। चलो प्लस Q आवेश से x दूरी पर हमने जीरो मान लिया, तो ये वाले क्या हो जाएगी दूरी बताओ? टोटल दूरी 15 है, इतनी तुमने x मान ली है, तो इतनी कितनी बची? 15 में से अगर ये हटा दे तो यही तो होगी ये दूरी, तो ये हो जाएगी 15 - x। तो एक हिसाब से Q2 से 15 - x दूर है वो पॉइंट, और Q1 से कितनी दूर है? x दूर है, ठीक है। यहाँ पर विभव जीरो हो रहा है, तो Vp बराबर क्या है? जीरो है यहाँ पर। तो विभव यहाँ पर किसकी वजह से होगा? एक Q1 की वजह से होगा और एक क्या होगा? Q2 की वजह से होगा। Q1 की वजह से रखोगे विभव तो क्या होगा? फॉर्मूला KQ1/R1। Q2 की वजह से रखोगे तो KQ2/R2। ये क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। अब देखो क्या है, K कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तुम लोग क्या करोगे? K की वैल्यू रखोगे 9 × 10⁻⁹, सब कुछ कॉमन ले लो।
कॉमन लेने का एक फ़ायदा क्या होता है, कॉमन लेने पे होता है यहाँ पे बचेगा Q1 अपॉन में R1, यहाँ पे बचेगा Q2 अपॉन में R2 और बराबर 0। ये मल्टीप्लाई में है कि इसको बराबर के दूसरी तरफ भेजोगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में बचेगा Q1 अपॉन में R1 माइनस Q2 अपॉन में R2 बराबर 0। जीरो के नीचे के जाएगा तो वो तो जीरो हो ही जाएगा ना, बस यहाँ पे वैल्यू रख दो। अब तो कुछ ऑप्शन भी नहीं बचा ना। देखो वैल्यू रखने वाली चीजें सबसे लास्ट में रखा करो, इससे कैलकुलेशन आसान होती है। अब तो शुरुआत में ही यहाँ पे रख दोगे 9 × 10⁻⁹, फिर इसमें मल्टीप्लाई भी कर दोगे और बाद में इसको के को इधर आना ही आना है। तो वैल्यू सबसे लास्ट में रखा करो, जब कोई ऑप्शन ना बचे वैल्यू रखने का तो कैलकुलेशन आसान होती है। Q1 की जगह पे क्या रखना है तुमको 3। अब यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, माइनस इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे Q2 को किस में रखोगे तुम, माइनस में रखोगे ना, Q2 माइनस में है। चलो अभी प्लस में ही रख देते हैं, यहाँ पे चलो रखते हैं हम लोग। चलो Q1 रखते हैं 3 × 10⁻⁸ अपॉन में क्या है R1 क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है x। अब ये प्लस है, Q2 को रखना है तुमको माइनस में, ठीक है, माइनस का 2 × 10⁻⁸ अपॉन में R2 की जगह कितना रखोगे 15 - x, ठीक है। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब ये है 3 × 10⁻⁸ अपॉन में x, ये माइनस प्लस मिलके क्या हो गया माइनस 2 × 10⁻⁸ अपॉन 15 - x बराबर में 0। अब देखो यहाँ से 10⁻⁸ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इधर ले आते हैं। 10⁻⁸ कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 3 अपॉन x बचा, ये माइनस है तो माइनस लगा दिया। यहाँ पे 10⁻⁸ कॉमन लिया तो 2 अपॉन 15 - x बचा और यहाँ पे क्या बचा 0। ये 10⁻⁸ इधर जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा 0। अब तुम्हारे पास में सिर्फ इतनी चीज बची है 3 अपॉन x माइनस 2 अपॉन 15 - x बराबर 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ये एक तरह से तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक। कैसे बनेगी, द्विघात समीकरण। देखो नीचे तुम कॉमन एलसीएम लोगे तो एलसीएम में आएगा एक ब्रैकेट में 15 - x और मल्टीप्लाई होके x आएगा, ठीक। अब x को x से कैंसिल हो जाएगा, 15 - x बचा, जो बचता है उसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 45, माइनस 3 को x से करोगे 3x, माइनस है तो माइनस लगा दिया। x से x कैंसिल हो जाएगा, 15 - x से 15 - x कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x को 2 में मल्टीप्लाई करोगे 2x आ जाएगा, बराबर क्या है यहाँ पे 0 है। तो यहाँ से कुछ कटेगा नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, द्विघात नहीं बनेगी। द्विघात बनेगी तो लेकिन ये इधर 0 में मल्टीप्लाई भी हो जाएगा ना। अब देखो ये क्या है 45 है, लिख दिया 45। ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया प्लस हो गया, कितना हो गया 3 और 2 5x, लेकिन निशान तो किसका आएगा माइनस का ही आएगा, माइनस का ही आएगा ना। अब ये चीज नीचे डिवाइड में है, इधर भेजोगे उसको 0 मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी चीज क्या हो गई 0 हो गई। तो ये 5x को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 45 बराबर माइनस का 5x उधर जाएगा प्लस का 5x हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है। 5 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, x बराबर 45/5, 9 आ गया 9 सेंटीमीटर। देखो 9 इनके बीच में ही पड़ रहा है ना, हाँ बिल्कुल पड़ रहा है, 15 के बीच में ही 9 पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक 9 दूरी होगी, प्लस Q1 से और Q2 से क्या होगी 6 सेंटीमीटर दूर होगा। ये ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर विद्युत विभव क्या हो 0 हो और इनके बीच में हो। तो इस तरह के सवाल आप लोगों ने करना सीख लिए हैं और आपने आज पढ़ा द्विध्रुव की वजह से उसके किसी पॉइंट पर जो कि किसी एंगल पर होगा, थीटा एंगल पर, उसकी एक्सिस से वहाँ पर पोटेंशियल निकालना, ठीक है। तो इतना मैंने आपको पढ़ाया है डिटेल में, उम्मीद है पूरी आपको समझ में आ गया होगा। कम से कम जितने जानने वाले लोग हैं आपके 12th में पढ़ते हो 10-12 लोग तो जानते ही होंगे ना सबको। 5 लोग को कम से कम शेयर जरूर करना है और लाइक वाइक जितने भी बटन दिख रहे हैं सब बटन दबा देना है। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।